सो हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। गैस क्लोज टेस्ट सीरीज आप लोगों का चल रहा है, उसका आज ये वीडियो नंबर 3 हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपने ये चैनल पर डाल चुके हैं। और ये जो सीरीज़ है आपकी गैस, ये किरण बुक से ना होकर के केवल और केवल वो क्लोज टेस्ट हैं जो कि एसएससी स्टेनो में 2017 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। यस, केवल और केवल स्टेनो में पूछे गए क्लोज टेस्ट की सीरीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये क्लोज टेस्ट जो आप करा रहे हैं ये हार्ड है या इजी है, क्योंकि वो क्लोज टेस्ट एसएससी में नहीं आया होता स्टेनो में। तो गैस ये वो स्टेनो सेट्स हैं केवल जो आप वो क्लोज टेस्ट हैं जो केवल और केवल स्टेनो पूछे गए हैं। तो यहाँ आप लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर इस तरह क्लोज टेस्ट एग्जाम में नहीं आते हैं। यस, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करना है वो ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छे से समझिएगा पूरी इस ट्रिक को। यस, मेथड हम लोग आपको बताने वाले हैं। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे लाने हैं इसकी पूरी गारंटी के साथ में ये मैं आपके लिए सीरीज लेकर के आया हूँ। आप लोग इसका पूरा डे 1, डे 2, डे 3 देख लीजिएगा। आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा इन 3 वीडियो से ही कि हाँ, मार्क्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्लोज टेस्ट सोल्व करना हम सिखा रहे हैं आपको। यस, इस मेथड को सीखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेथड आपने पहले शायद कभी ना सीखा हो। एसएससी स्टेनो में पूछे गए क्लोज टेस्ट केवल और केवल तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये पूरी की पूरी सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। कंप्लीट सोल्यूशन केवल एसएससी स्टेनो पूछे गए क्लोज टेस्ट का ओनली 49 रुपीज़ में, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6396327120 पर। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लोज टेस्ट को। आज के क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में गाइस, ये रहा हमारे पास क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इज बिल्ट ऑन द फंडामेंटल डैश ऑफ इक्विटी। देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी बात तो हम लोग बाद में सुन ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइस क्लोज टेस्ट को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट को पूरे को एक बार रीड कर लेना है। रीड इसलिए कर लेना है जिससे कि आपको वहाँ से 2 चीज़ें पता चल जाएँ। एक तो क्लोज टेस्ट का टेंस, दूसरा क्लोज टेस्ट का बेस। टेंस यानी कि वो स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है, फ्यूचर में चल रही है, हमें पता चले। और स्टोरी का बेस्ड पता चल जाए कि स्टोरी किस बेस पर है। जैसे कि यहाँ पढ़ते पता चलेगा ये एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है, और इज आ रहा है यहाँ पर, फिर इज आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब स्टोरी हमारी है कहीं हद तक प्रेजेंट में चल रही है। तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इज बिल्ट ऑन द फंडामेंटल डैश यहाँ पर। अब गैस यहाँ हमें बताना है कि सही वर्ड यहाँ पर प्रॉपर क्या रहेगा। फंडामेंटल जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, आखिरी में इसके एल आ रहा है। एल आ रहा है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन आ रहा है। अब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ कन्फर्म है कि मुझे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। यस, क्योंकि नाउन से पहले ही हमारा एडजेक्टिव आया करता है। तो यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 जो है इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इज बिल्ट बनाई गई है, इज ऑन द फंडामेंटल यानी कि ऑन द बेसिस, यानी कि इस आधार पर, किस आधार पर ये बताना है वो आधार। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑन द बेसिस, तो गैस आधार, पिलर्स, एम्स, पोस्ट या कॉलम। तो गैस देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ अगर आप चलें ऑप्शंस की तरफ, ऑन द फंडामेंटल डैश ऑफ इक्विटी। सो यहाँ पिलर्स जो है प्रॉपर वर्ड बैठ रहा है, बुनियादी स्तंभ। कॉलम का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं। एम्स और पोस्ट यहाँ पर आएगा ही नहीं। आधार को मजबूती देने के लिए हम लोग पिलर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ के आधार हो, चाहे एक मकान का हो, बिल्डिंग का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चलिए, सो फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। द पॉलिसी इज अ डैश फ्रेमवर्क। द पॉलिसी इज अ डैश फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन। जो पॉलिसी है वो एक डैश फ्रेमवर्क है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का, एलिमेंट्री से लेकर के हायर एजुकेशन तक का। यस, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क हमारा एक नाउन है, इस नाउन से पहले हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। अब वो देख लेते हैं हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से। कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है गैस विषय, विशेष से जुड़े सभी विषय। इंक्लूसिव, सम्मिलित करना। ऑब्सोलेट, पूर्ण, परम, प्रचलन से बाहर।
सॉरी वो ऑब्सोलेट होता है, माफी चाहूँगा। और एक्सक्लूजनरी, अपवर्जनात्मक, तो ये भी आपका नहीं आएगा वर्ड। यहाँ ये 2 वर्ड आपके लिए डाउटफुल बनते हैं। इनमें भी गाइस आपका सम्मिलित करना तो नहीं, कंप्रीहेंसिव आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए प्रॉपर। इट ऑल्सो डिस्कसेस द डैश एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इट ऑल्सो डिस्कस द डैश एंड स्कोप। अब इट ऑल्सो डिस्कस द डैश एंड स्कोप, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, प्रोफाइल, आउटलाइन, फिगर या शेप। सो ऑप्शंस को अगर हम देखें यहाँ से, प्रोफाइल एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि ये इस चीज़ पे भी डिस्कस करती है कि उस ट्रेनिंग का हमारे पास प्रोफाइल क्या रहेगा और स्कोप क्या रहेगा। आउटलाइन तो खैर नहीं बनेगा, फिगर और शेप भी नहीं। तो गैस यहाँ पर आपका थर्ड का जो आंसर हो जाएगा प्रॉपर, वो आपका प्रोफाइल एंड स्कोप बन सकता है। यस, प्रोफाइल, सॉरी। इट ऑल्सो डिस्कस द प्रोफाइल एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये इस बात पे भी डिस्कस करता है कि उसकी प्रोफाइल क्या रहेगी। नहीं गाइस, यहाँ पे ऑफ फिर साथ में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसके लिए फिक्स प्रिपोजिशन अलग रहेगी, तो ये साथ नहीं चलेगा इसके, फिर हमें किसी और वर्ड की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। आउटलाइन और स्कोप ये बेहतरीन रहेगा वर्ड, क्योंकि ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ में प्रिपोजिशन ऑफ लेके चलते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके लिए ऑफ लगाऊं और इसके लिए कुछ और, तो मुझे दोनों के लिए अलग प्रिपोजिशन लगानी पड़ेगी। यस, सो वो चलेगा नहीं काम। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द ऑब्जेक्टिव इज टू डैश इंडिया इन अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर डैश। द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है, इज टू डैश इंडिया, इंडिया को डैश करने का। अब इंडिया को क्या करने का प्रोजेक्टिव है इनका, प्रोस्पेक्टिव है, रेनोवेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसग्रेस या रीडू। सो गैस ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है गैस, ट्रांसफॉर्म जब हम किसी वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है गैस किसी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ रूप बदलना, उसका मीनिंग ना बदले, उसका मीनिंग ना बदले। तो यहाँ द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, इनको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है इन अ वाइब्रेंट नॉलेज। यस, नॉलेज के क्षेत्र में उसका रूप बदलना है। खैबर भारत थोड़ा बदल देंगे। यस, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म इंडिया इन अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर डैश, प्रोवाइडिंग अ मोर डैश। अब गाइस यहाँ पर आपको इसी तरह का वर्ड लेना होगा जिस तरह का वर्ड हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, और आगे जो एंड से पहले वाले वर्ड है फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू इट्स यूथ। तो एक ऐसा वर्ड जो इन तीनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करता हो, यहाँ वाले को भी और इन दोनों को भी। यस, देखते हैं पर ध्यान से। ऑब्जेक्टिव से हम देखते हैं यहाँ पर डेटेड, तो खैर नहीं आएगा। टोटल का तो कोई रूल ही नहीं है। अब एटोमिस्टिक और होलिस्टिक, तो क्या होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र। यस, यानी कि ऐसा चीज़ जो परिवर्तनीय हो। यस, तो यहाँ ऊपर बात ट्रांसफॉर्म की आ रही थी, तो यहाँ मैं डी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यस, सो यहाँ इस ट्रांसफॉर्म को देखते हुए हमें डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको होलिस्टिक का वर्ड। सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा HOLISTIC। ओके गाइस, सो ये था आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 17/11/2022 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया एक क्लोज टेस्ट। इसी तरह के और क्लोज टेस्ट की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग किरण बुक से आपको क्लोज टेस्ट करा ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्लीट किरण बुक से क्लोज टेस्ट आपको मिल जाएगा। किरण 16,000, किरण 16,800, यस, किरण 16,950। आपको किसी बुक से क्लोज टेस्ट बाय करना हो तो मात्र 99 रुपीज़ में आप क्लोज टेस्ट बाय कर सकते हैं किसी भी बुक का इनमें से। यस, तीनों बुक का इकट्ठा बाय करना है तो ओनली 149 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, क्लोज टेस्ट बाय कर सकते हैं। अगर ये जो केवल स्टेनो वाले लेने हैं तो आपको उसके लिए सिर्फ 49 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।